हाय गाइस, वेलकम बैक। तो चलो पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट 1 जहां खत्म किया था वहीं से हम चालू करेंगे। सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट। आई जस्ट वांटेड टू मेक इट इन 2 पार्ट्स बिकॉज आई डिड नॉट वांट इट टू बी a 40-50 minutes long ass video, and I also did not want to cut short on my experiences कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, because it's a lifetime experience. I think बहुत सारी लड़कियों की हेल्प होगी इस सिचुएशन में। सो उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरी सिस्ट रिमूवल हो गई, मेरा सर्जरी सब कुछ कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। मुझे बाहर लाया गया अराउंड 11:20। मैंने घड़ी देखा था 11:20 में। मेरे को जब थोड़ा होश आया था, मेरे को थोड़ा होश आना स्टार्ट हुआ, मेरी आंखें खुलनी स्टार्ट हुई, बट मैं बोल नहीं पा रही थी बिकॉज मैं जनरल एनेस्थीसिया के उसमें बहुत ज़्यादा हैविली सेडेटेड थी। तो मेरे को कुछ मतलब दिख तो रहा था सब कुछ, बट समझ कुछ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ, क्या है, मेरे आसपास में कौन है। तो इमीडिएटली उन्होंने मेरे पैर में आके कुछ एक बीपी मशीन टाइप की होती है, मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम, बट बीपी मशीन टाइप की एक कुछ था, और वो मेरे दोनों पैरों में लगा दी और वो प्रेस हो रही थी, खुल रही थी। उससे एक्चुअली सेंसेस धीरे धीरे आना स्टार्ट होते हैं आपके पैरों में आफ्टर अ सी-सेक्शन। सो वो लगाया एंड मैंने धीरे से आँख खोल के, एनेस्थीसिया वाली डॉक्टर है मेरे को देखने के लिए, मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर क्या हुआ, बेबी गर्ल की बॉय, आई स्टिल रिमेंबर, इतना ही धीरे बोला था मैंने। एंड शी वाज लाइक, आपको एक बहुत क्यूट सी बेबी गर्ल हुई है, यू वांटेड अ बेबी गर्ल, so आपको बहुत प्यारी बेबी गर्ल हुई है। एंड द बेबी, मैंने बोला बेबी ठीक है, तो उन्होंने बोला हाँ बेबी ठीक है। आशमी जिस दिन पैदा हुई उस दिन मेरा 36th वीक कंप्लीट हुआ था, 37th वीक नहीं कंप्लीट हुआ, 36th वीक ट्यूसडे को कंप्लीट हुआ था। 13 अप्रैल 2021 मेरी बेटी 10/6 पैदा हुई। एंड उसके बाद फिर आई स्टिल रिमेंबर, मेरे को धीरे धीरे कॉन्शियसनेस आने लगी। राज उधर परेशान था बाहर, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे ये पता था कि राज को तो शायद अब तक बेबी मिल गई होगी, मैं अंदर थी, मुझे कुछ नहीं पता था। देन अराउंड 1:30 मैंने बोला कि अब तो यार काफ़ी टाइम हो गया है, प्लीज़ मेरे को रूम में भिजवा दो। एंड नर्स को आने में टाइम लग रहा था, तो 1:45 के अराउंड मेरे को, या 2 के अराउंड मेरे को लेकर गए। राज तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था रो देगा उस टाइम तक, वो इतना स्ट्रेस में था कि बाहर क्यों नहीं आ रही है प्रियंका। उसके बाद मेरे को रूम में लेकर गए, मेरे को सुलाया, रूम में रखा, मैंने आँख खोली और मैं ऐसे पहली चीज़ बोली कि मेरे को पता है बहुत दर्द हुआ, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, फलाना लग रहा है, ढीमका लग रहा है, ऐसे ऑपरेशन का एक्सपीरियंस सबको बताने लग गई, मम्मी को, राज को। व्लॉग है ना, डिलीवरी व्लॉग, उसमें आपको सब लोगों के इमोशंस दिखेंगे बिकॉज मुझे जब ले गए सर्जरी के लिए उसके बाद क्या था माहौल पीछे से, वो आपको उस व्लॉग में दिखेगा, चेक ज़रूर करना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो उसके बाद फिर मैंने राज से पूछा कि बेबी कहाँ है, तो राज ने बोला कि बेबी को एक्चुअली बर्थ के बाद ही रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लग गया था। प्रीमेच्योर बेबीज बॉर्न वाया सी-सेक्शन काफ़ी बार होता है। 37 वीक कंप्लीट हो जाते हैं तो शायद नहीं होता, पर 36 वीक में हुई है इसलिए हुआ। जबकि मुझे 4 स्टेरॉयड के इंजेक्शन लग चुके थे इन द 33rd और 34th वीक ऑफ प्रेगनेंसी या 35th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, बिकॉज मुझे पता था कि मेरी बच्ची पहले आने वाली है। तो डॉक्टर स्टेरॉयड के इंजेक्शन 4 लगवाए थे, बम 4 या 6 3 दिन तक लगे थे मुझे। बम पे लगते हैं, बहुत पेनफुल इंजेक्शन होते हैं। आई डोंट थिंक सो कि पूरी लाइफ में मुझे उससे पेनफुल इंजेक्शन लगे हैं टू एक्सपैंड द बेबीज लंग्स, बिकॉज द बेबीज अबाउट टू कम बिफोर, 1 महीना पहले आ रहा है। फुल टर्म प्रेगनेंसी 39-40 वीक्स की होती है, तो मेरी बेटी 1 महीने पहले आई है। सो मैं रूम में आई और मैं ये सुन के बिल्कुल डिप्रेस हो गई कि बेबी को प्रॉब्लम हो गया है। ऑब्वियसली उसके जन्म होते हुए मैंने नहीं देखा, और अब मुझे पता था, उसको एडमिट कर लिया था NICU में, कि अब मैं उसको आज देख भी नहीं पाऊँगी। एंड आई कांट टेल यू हाउ बैड ऑफ अ फीलिंग इट इज़। आप अपने बेबी को बर्थ के बाद देख ही नहीं पाते, उस दिन, उस पूरे दिन नहीं देख पाते। मैं इतना रोई ना उस दिन, इतना रोई, इतना डिप्रेस थी, पूरा वो इमोशन सब कुछ व्लॉग में है, वो आप देख सकते हो। उसके बाद फिर रात हुई एंड पेन के बारे में अगर बात करूँ तो रूम में आते ही इमीडिएटली ऐसा कुछ पेन नहीं हुआ, क्योंकि मैं काफ़ी एनेस्थीसिया के उसमें थी एंड वो कॉन्स्टेंटली पेन किलर्स चालू कर देते हैं आपके। बट रात में जब मेरा पेन किलर का असर थोड़ा कम होने लगा तो मुझे एक टाइम पे, जहाँ से एंगल लेके मेरा पेट कटा था लेफ्ट साइड से, मुझे इतना भयानक पेन हुआ कि मैं रो दी, मेरे आंसू निकल गए, बहुत रोई मैंने राज को बोला प्लीज़ नर्स को बुलाओ, प्लीज़ नर्स को बुलाओ। फिर उन्होंने बुला के वो फिर से मेरा पेन किलर डाला, सब कुछ करा, फिर थोड़े देर बाद मुझे रिलीफ मिला। सो मैं ये बोलूँगी कि C-सेक्शन में पेन मैनेजेबल है वाया पेन किलर्स का असर जब वोन ऑफ होने लगता है तो थोड़ा पेन होता है, पर फटाफट आप दोबारा पेन किलर्स डलवा लेते हो तो ठीक हो जाता है। सो
नॉर्मल डिलीवरी का तो मुझे नहीं पता भाई, मेरी नहीं हुई है। मैंने लेबर पेन झेला है, वो बहुत झेलाऊ है, और मैंने तो आगे का एडवांस लेवल का झेला भी नहीं है, और वो फिंगर टेस्ट झेला है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी सी सेक्शन सर्जरी हुई है। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट आई एम हैप्पी, मैं एम सेटिस्फाइड विथ माई सर्जरी एंड आई एम ओके कि चलो ठीक है, मैं यही कर सकती थी, मेरे से नहीं हो पाती नॉर्मल डिलीवरी। वो खैर आपकी चॉइस है, आपकी कंडीशंस है, क्या है क्या नहीं है। मैंने बहुत सुना था सी सेक्शन के बाद ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ एनी विच वेज। सो उसके बाद वो रात बहुत ही पेनफुल रही, एंड मुझे पता था कि अगले दिन मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है और पैदल चल के जाके अपनी बेबी को देखना है। तो सुबह सुबह डॉक्टर्स आए, मुझे चेक किया, मेरा वोंड चेक किया, सब कुछ करा, मेरा कैथेटर निकाला और मुझे बोला कि अब आप खड़े होने की कोशिश करो और चलो। तो मैं नहीं बता सकती उस समय मेरे लिए खड़ा होना कितना मुश्किल था। मैं सीधी लेटी थी, मेरे लिए एक तरफ टर्न लेना इतना पेनफुल था, बट शायद आफ्टर बिकमिंग अ मदर वो हिम्मत आपके अंदर भगवान दे देता है। मैं ऐसे मुड़ी, कम से कम 1 घंटा लगा मुझे बेड से नीचे पैर रखने में। हस्बैंड ने सपोर्ट किया, मम्मी ने सपोर्ट किया, बहन ने सपोर्ट किया, सब ने पकड़ के मुझे खड़ा किया, और राज का हाथ पकड़ा मैंने। मेरे रूम के बाहर ही जस्ट एन ICU था, और मैं फिर एक एक कदम बच्चों की तरह बेबी स्टेप्स ले के धीरे धीरे चल चल के वहाँ गई, एंड मैंने हाथ वाथ धोया। और जब फर्स्ट टाइम आई सॉ आश्वी, आई पुट अ पिक्चर ओवर हियर, आई कुड नॉट बिलीव दैट शी इज़ माई बेबी, एंड शी वॉज लिटिल। उसका बर्थ वेट 2.8 kg था 36 वीक पे। इट वॉज ओके बिकॉज डॉक्टर ने सेट कि 1 महीना पहले हुई है, बट फिर उस हिसाब से बर्थ वेट इज़ गुड। नाउ शी वॉज लिटिल, एकदम रात जैसी दिख रही थी, एंड आई वाज लाइक, मैं वो फीलिंग नहीं एक्सप्रेस कर सकती अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम देखने का, बट वो फीलिंग भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि उसको मैंने देखा बट मैं गोद में नहीं ले सकती थी, बिकॉज शी वॉज इन अ CPAP मशीन, जो कि रेस्पिरेटरी सपोर्ट मशीन होता है। वैसे आज भी यहीं पे है मम्मी के पास। And that was a moment I will never forget in my life. I touched her fingers, I touched her for the very first time, and I had tears in my eyes, and मुझे नहीं पता वो फीलिंग, मैं आपको फ़ोन नहीं बता पाऊँगी यार, नहीं बता पाऊँगी, बट बहुत डिफरेंट फीलिंग थी। लेकिन ये फीलिंग बहुत अजीब थी कि अपने बच्चे को ऐसे NICU के बेड पे देखना, एंड मशीन वगैरह लगी हुई थी। आई नो इट्स फॉर द गुड, बट एज अ मदर आप बच्चे को गोद नहीं ले पाते हो, तो आपको बहुत डिप्रेशन सा लगा थोड़ा सा। एनी विच वेज, तो 14 तारीख थी और मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा। fell in love with the first sight. I was in pain, but still मैं वो 10-15 मिनट खड़ी रही, मैंने देखा उसको, फिर मैं रूम में चली गई धीरे धीरे करते हुए। एंड उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था, उसकी ब्रीदिंग हाई चल रही थी, काफ़ी नॉर्मल नहीं थी। रूम उस पर टेम्परेचर पे उस मशीन में सपोर्ट रख के उसको रेगुलाइज किया जा रहा था। सो उसके बाद 14 का दिन पेन होता रहा, थोड़ा पेन होता रहा, पेन किलर डलते गए। इट वॉज बेटर। मैं एडमिट हुई थी 12 को, तो 12, 13, 14 3 दिन का स्टे हो गया था। डॉक्टर ने चेक किया, सब कुछ है, डॉक्टर ने बोला ओके टू गो होम, आप घर जा सकते हो, कोई बात नहीं। बट दैट हम डॉक्टर से आश्वी की भी कॉन्स्टेंटली बात कर रहे थे कि वो कब घर जा सकती हो, डॉक्टर ने तब तक गो हेड नहीं दिया था। तो 15 तारीख को सुबह डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज का गो हेड दिया, बट आश्वी को गो हेड नहीं मिला। एंड आई कांट टेल यू, इट वॉज सच अ डिफिकल्ट टाइम। आई विल नॉट क्राई, आई एम अ स्ट्रॉन्ग मॉम, बट उस टाइम पे बहुत रोना आया था, बहुत रोई थी। मुझे लगा कि मैं घर जा रही हूँ और मैं अपने बच्ची को साथ लेके नहीं जा रही हूँ। यू ऑलवेज इमेजिन कि आप घर में आ रहे हो अपने बच्चे को गोद में लेके, एंड सब आपका स्वागत कर रहे हैं। राज के इतने प्लान्स थे कि गाड़ी को पूरा फूलों से सजाएगा, डेकोरेट करवाएगा, एंड सब कुछ होगा। एंड ये सब कुछ तब हो रहा था जब कोरोना पीक पे डांस कर रहा था इंडिया में, लाइक 4 लाख केसेस एवरी डे, एंड हम हॉस्पिटल आ रहे जा रहे थे, इतना डरे हुए थे, बट बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग वेंट वेल एंड वी आर सेफ। नन ऑफ अस गॉट कोरोना एंड वी ऑल आर सेफ, गॉड्स ग्रेस। एक तरफ से अंधेरा है तो एक तरफ से उजाला है, सो इसीलिए हम सेफ थे। मेरा डिस्चार्ज हुआ, शाम हो गया होते मेरे को व्हील चेयर में नीचे लाया गया, एंड मैं लिटरली उस दिन ऐसे लग रहा था कि मेरे से दुनिया की सारी चीज़ें मांग लो, बट मेरे बच्चे को दे दो मेरे साथ ले जाने के लिए, एंड दैट्स इट। मैं और राज बिल्कुल उस दिन गाड़ी में थे, एंड हमारे एकदम लिप्स से चुप थे, मतलब
हमने कोई बात नहीं करी एक दूसरे से, हम चुपचाप, हमारे आंखों में टीयर्स थे और मैं एक तरफ देख रही थी और राज एक तरफ देख रहा था और एक अलग लेवल का साइलेंस था उस दिन गाड़ी में। मैं घर गई, बहन आई, मुझे पकड़ के उठाया उसने सीढ़ियों से ऊपर, रूम में गई और ऐसा फील हुआ कि हमारा बेबी भी हो चुका है लेकिन रूम में नहीं है हमारे साथ, हम लोग दोनों अकेले थे। पापा भी आ चुके थे, वो भी बहुत अपसेट थे, मम्मी भी अपसेट थी, मेरी बहन भी हुई थी, वो भी बहुत अपसेट थी। घर में एक अलग सा साइलेंस था, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था, सब कोई बहुत परेशान थे आश्वी के लिए एंड सिचुएशन को देखते हुए हम लोगों के बहुत परेशान थे। बट आश्वी उस दिन बेटर थी, तो हमें पता था कि 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा। उस दिन रात को हम लोग बहुत रोए, मैं और राज बहुत रोए और क्योंकि 15 से मेरे सारे इंजेक्टेबल्स बंद हो गए थे तो मैं दवाइयों पे थी, पेन किलर्स के, तो पेन था, जैसी दवाइयाँ का इफ़ेक्ट ख़त्म हो रहा था पेन हो रहा था काफ़ी, बट मैनेजेबल था। देन राज ने बोला कि ठीक है कल मैं जाऊँगा, इन डिस्चार्ज के लिए बात करूँगा, 16 की तब बात है ये, तुम मत जाना हॉस्पिटल क्योंकि तुम्हारे लिए, मेरे बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है और मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ, सर्जरी के 2 दिन बाद सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना इज़ नॉट गुड। बट आई सेड नो, आई विल गो टू सी हर एटलीस्ट वंस, आई विल गो टू सी हर एंड हाथ पकड़ पकड़ के मैं उतरी, हम लोग दोनों हॉस्पिटल गए। वो व्लॉग भी मेरे चैनल पे है कि जिस दिन हम आश्वी को घर लेकर आए थे, हम हॉस्पिटल गए थे, उस समय मेरे क्या फीलिंग्स थी, क्या हुआ था, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, देखना आप लोग। उसके बाद हम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर से बात करी और डॉक्टर ने बोला कि अब बेबी नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ब्रीथ कर रही है आराम से एंड शाम तक उसको रखेंगे एंड अगर सब कुछ सही रहा तो डिस्चार्ज कर देंगे। सो हमने बोला आप एक काम करिए, आप प्लीज़ डिस्चार्ज पेपर बना दीजिए और शाम तक, अगर टाइम लग ही जाएगा सारा इंश्योरेंस वगैरह क्लियर होने में एंड अगर कुछ दिक्कत हुई तो फिर आप रख लेना उसको, कोई बात नहीं। तो डॉक्टर ने गो अहेड दे दिया और हमने तब डिस्चार्ज के पेपर सबमिट कर दिया। अराउंड 1 या 2 बज रहा था और उसको 3-4 घंटे लगने वाले थे, तो हम घर आ गए फटाफट सारी तैयारियां करने के लिए। आश्वी के कपड़े वपड़े लेके मेरे को हॉस्पिटल जाना था बिकॉज उसको पकड़ के लाना था घर। एंड उसी दिन जब मैं सुबह गई थी तो पहली बार आश्वी को उन्होंने मेरे गोद में दिया था। नहीं, जिस दिन मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही थी उस दिन पहली बार गोद में दिया था, 15 तारीख को, क्योंकि वो तब उसको मशीन से हटा चुके थे, बस 1 दिन ऑब्जर्वेशन में रख रहे थे कि वो सांस नॉर्मली ले पा रही है कि नहीं। वो फोटो मैं यहाँ पर डाल दूँगी जो मैंने उसको फर्स्ट टाइम गोद में लिया था। फिर मैं दोबारा गई, उन्होंने मेरे को ब्रेस्ट फीडिंग करनी सिखाई, तो मैंने थोड़ा सीखा, थोड़ा डिफ़िकल्ट था बिकॉज आई वॉज हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ फ्लैट निपल्स, प्लस उसने पिया ही नहीं था मिल्क, तो सप्लाई तो स्टार्ट ही नहीं हुई थी एज सच, कुछ भी 1 ड्रॉप्स करके आ रहा था। सो देन वी केम, हमने आशी को वहाँ से लिया, 5-6 बज गए, 6-7 बज गए शाम के डिस्चार्ज होते होते, बिल्कुल अंधेरा हो गया, बहुत बारिश हो रही थी। मैं, मम्मी और राज लेने गए थे, वीडियो है वो पूरा देखना आप लोग। घर आए, उसका स्वागत हुआ, उसको रूम में लेके आए एंड वी फेल्ट लाइक पूरी दुनिया कितनी अच्छी है। उस दिन बहुत अच्छा फील हुआ। वो घर आई एंड हम उस दिन पूरा रात नहीं सोए, हम उसको पालड़ा से मिल्क फीड करा रहे थे बिकॉज उस समय मेरा ब्रेस्ट फीड नहीं था एंड बॉटल नहीं देते थे, तो पाउडर फीड करा रहे थे। समझ ही नहीं आ रहा था फीड कैसे कराएं, पी भी रही है कि नहीं, क्या हो रहा है। 1-1 घंटा लग रहा था एक बार फीड करने में, इतनी छोटी सी थी, डर लग रहा था कहीं गले में ना लग जाए। एंड वो पूरा रात में नहीं सोई, अगला पूरा दिन में नहीं सोई, अगला पूरा रात में नहीं सो पाई बिकॉज उसको समझ ही नहीं आ रहा था कैसे हैंडल करूँ, क्या करूँ। सब लोग एकदम एक जेपार्डाइज में फंस गए थे कि क्या हो रहा है। 36 आवर हो गए थे मुझे स्लीप सोए हुए और मेरी आंखें से फट रही थी। तो फिर मैं उस दिन रात को उसको जाके सो गई थी, तो थोड़ा लेट नाइट, 3-4 बजे के आसपास। नाउ ये बात है, आश्वी घर आई थी 16 को, उसके बाद 17 सही रहा। 18 को जो है आश्वी की छठी थी। बिहारीज में होता है छठी, बच्चे के 6 दिन पे पूजा होती है, कुछ सेलिब्रेशंस होती हैं। सो 16 को आश्वी रात को घर आई थी, 17 को ऐसे रहा सब कुछ। 18 बाय द टाइम आश्वी घर आई, हम लोग को पता था कि उसको जॉन्डिस था, कुछ 10 पॉइंट समथिंग। बेबीज को जॉन्डिस होता है तो उसको जॉन्डिस था काफ़ी, प्रीमेच्योर बेबीज में थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। तो डॉक्टर ने बोला था बढ़ेगा नहीं इसके बाद शायद, लेट्स सी, घर जाओ देखते हैं। तो जो भी NICU से डिस्चार्ज बच्चे होते हैं ना, उनको 2 दिन बाद डॉक्टर के पास जाना होता है दोबारा फॉर चेकअप।
सो फ्राइडे को आशवी आई थी, तो हम संडे को उसके छठी वाले दिन उसको हॉस्पिटल लेके गए फॉर चेकअप, एंड उसका ब्लड टेस्ट हुआ दोबारा फॉर जॉन्डिस, एंड सारे नॉर्मल ब्लड टेस्ट वगैरह हुए, और डॉक्टर ने बोला कि ठीक है फिर आप लोग अब घर चले जाओ, रिपोर्ट्स आ जाएंगी शाम तक, फिर देखते हैं क्या है, क्योंकि आशवी तब तक बहुत ही ज़्यादा येलो लग रही थी, तो हम थोड़ा सा टेंशन में भी थे। फिर हम घर आए, डॉक्टर ने बोला अगर कुछ सीरियस मैटर होगा तो विदिन 2 आवर्स आपको फ़ोन आ जाएगा रिपोर्ट के साथ। सो हमें फ़ोन नहीं आया, तो हमें लगा चलो ठीक है फिर शायद ठीक होगा, शायद ऐसे लेवल्स हाई नहीं होंगे, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। बट राज ने फिर शाम को 5-6 बजे के आसपास पूरे दरवाजे पे फ्लावर्स लगा दिए, सीढ़ियों पे फ्लावर्स लगा दिए, सब जगह फ्लावर्स लगा दिए, एंड बलून्स वगैरह फुलाने लग गए। हम लोग छठी की पार्टी थी, हमारे कुक भैया ने पनीर, फ्राइड राइस, सब कुछ मिठाइयाँ वगैरह बना दी, गुलाब जामुन वगैरह। हमारे नेबर्स को हमने बुलाया था, प्रियंका एंड उसके हस्बैंड को। हम रेडी होने जा ही रहे थे, तब राज ने ऐसे डॉक्टर को फ़ोन किया और पूछा कि डॉक्टर अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, आप बता देंगे ज़रा। तो डॉक्टर ने बोला लेट मी चेक। उन्होंने कॉल किया, उन्होंने पूछा, पता किया, एंड ही कॉल्ड अस विद इन 5 मिनट्स एंड ही सेड कि जॉन्डिस जो है 16 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा है, 16.5 है, तो 16 के ऊपर होना इज़ वेरी डेंजरस। आप इमीडिएटली बेबी को लेके NICU में एडमिट करो। उसको घर आए हुए 2 दिन में नहीं हुए थे, सब कुछ रेडी था घर में, खाना, फ्लावर्स, डेकोरेशन, छठी की पूजा होने वाली थी। वी क्राइड लाइक anything, like I and Raj took Ashvi in our arms and cried like anything because our baby was about to separate from us again। फिर से हमारी बच्ची दूर होने वाली थी, इतने जद्दोजहद से तो वो हमें मिली थी, एंड फिर से वो दूर होने वाली थी, एंड बहुत रोए। फिर हमने बहुत हिम्मत करी, मैं, मम्मी और राज उसको रात को 8 बजे लेके हॉस्पिटल गए एडमिट कराने के लिए। हमने अपने नेबर्स को बोला वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग, ऐसा ऐसा हो गया है। रोते रोते हॉस्पिटल गए, उसको एडमिट कराया, तो डॉक्टर ने बोला कोई टेंशन नहीं है, हम उसको 1 दिन ब्लू लाइट में रखेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसको एडमिट कराया, रोते रोते वापस आए, फिर वही साइलेंस, रूम में आए। इतने टाइम तक राज ने कॉट वॉट खरीद लिया था, मतलब 17 तारीख को जाके कॉट खरीदा था राज ने उसके लिए, आशवी के लिए फर्स्ट गिफ्ट। तो रूम में आए, कॉट खाली, आशवी के कपड़े बेड पे पड़े थे और आशवी नहीं थी। दैट फीलिंग, दैट पेन इज, I can't tell you guys that level of pain. We did not talk to each other. We were in the room. हम दोनों 2 तरफ अपना फेस करके सो रहे थे और हम बात भी नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे से, हम इतना स्ट्रेस में थे। We slept. नेक्स्ट दिन सुबह हम उठे, हॉस्पिटल गए दोबारा, बोला कि आज रखेंगे पूरा दिन, कल डिस्चार्ज हो जाएगा, टेस्ट में सब कुछ नया नॉर्मल आएगा। तो 1-2 बार दोबारा जॉन्डिस चेक किया गया, तो 18th 17th को शाम को फिर चेक किया तो काफ़ी कम हो गया था, तो बोला कि 18th को सुबह को दोबारा चेक करेंगे, अगर कम रहता है तो हम उसको डिस्चार्ज कर देंगे। फिर 18th के सुबह हम गए, फिर चेक हुआ तो फिर वो कम आया। सो 18th को शाम तक आशवी का डिस्चार्ज हो गया एंड शी केम होम एंड अगेन क्योंकि मैं इतना भाग दौड़ कर रही थी विद इन अ वीक ऑफ माई C-section सर्जरी, अप डाउन, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, इतना कुछ करना, उठना बैठना चलना, जो कि इतना नहीं करना चाहिए आफ्टर C-section, बिकॉज माई सिचुएशन वॉज सच, आई हैड टू डू इट। एंड मेरी स्टिचेस में इंड्यूरेशन आ गया, मतलब स्टिचेस के ऊपर पानी टाइप कुछ भर गया, कुछ लिक्विड, एंड मुझे इन्फेक्शन हो गया और मुझे हाई फीवर आ गया अराउंड 20th, और मेरे को बहुत पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था कि मैं चीख के रो रही थी। मैं बोल रही थी मुझे मार डालो, मैं मर जाऊंगी, मैं से नहीं झेला जा रहा है। मुझे हॉस्पिटल लेके और आज तो मेरे डॉक्टर ने मेरी स्टिचेस चेक करी, बोला कि इंडोरेशन हो गया बेटा, अब आपको मेडिकेशंस दे रही हूँ मैं, इसके बाद आपको मेडिकेशंस पे रहना होगा। मेरे 10 दिन में पट्टी हटने वाली थी, वो तो हटी ही नहीं, मेरी दवाइयाँ चालू हुई, मैं बहुत पेन में रही उस दौरान। मेरे C-section के बाद मुझे जितना पेन नहीं हुआ था, वो स्टिचेस पकने की वजह से मुझे वो पेन हुआ। दैट होल थिंग लास्टेड फॉर 10-15 डेज, 10 से 15 दिन मेरी दवाइयाँ चली, बहुत हाई डोज, तो बहुत सारी दवाइयाँ चली, बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ हुई। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए मैं ठीक हो गई। बट ये थी मेरी पूरी होल जर्नी ऑफ माई वेरी पेनफुल C-section। सॉरी गाइज, मेरा कैमरा का बैटरी ख़त्म हो गया इतना लंबा वीडियो बनाते हुए, बट लेट मी सम इट अप। सो बेसिकली उस टाइम पे अप्रैल एंड ऑलमोस्ट हो ही चुका था, मैंने डॉक्टर को मल्टीपल विजिट्स किए, मेरे डॉक्टर ने मेरा स्टिचेस चेक किया, एंड उसको हील होते होते 10 दिन तो लग ही गए थे, 10-15 दिन। सो इन दिस पीरियड
मेरा पीरियड्स तो हुआ, हाँ पीरियड्स के बारे में मैंने नहीं बताया। सो डिलीवरी के इमीडिएटली बाद मुझे पीरियड स्टार्ट हुआ, बट आई थिंक मेरा सी सेक्शन था, काफ़ी अच्छी क्लीनिंग हो गई थी, तो बहुत कम लाइट पीरियड हुआ। एंड 3-4 दिन ब्लीडिंग हुई, उसके बाद लोकिया बोलते हैं, एक ऑरेंजिश काइंड ऑफ फ्लूइड रहता है, तो वो 20-25 दिन मेरा चला। मैंने पीरियड्स के लिए क्या खरीदा था क्या नहीं खरीदा था, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं डेफिनेटली एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी टू हेल्प ऑल ऑफ यू गाइस कि मेरे को क्या हेल्पफुल लगा क्या नहीं लगा, तो वो वीडियो भी मैं आपसे बनाऊंगी, शेयर करूंगी। और फिर जब मैं इतनी ज़्यादा पेन में थी 20 तारीख से लेके आगे, इस दौरान तो मुझे आशवी के साथ ब्रेस्ट फीडिंग का वो बनाने का मिला ही नहीं मौका। हॉस्पिटल भाग दौड़ 13 से लेके 20 तक, और 20 को मेरे इतने स्टिचेस पक गए कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, और डॉक्टर ने मुझे बोला था लेटे रहो, स्टिचेस में प्रेशर नहीं पड़ने दो, स्टिचेस में प्रेशर पड़ने की वजह से ये हुआ है, तो मैं ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही थी। हाँ, डॉक्टर ने इनफैक्ट ये भी बोला था कि अगर वो ठीक होके खुद से नहीं जाता तो जो तुम्हारा इंड्यूरेशन है, पस फॉर्मेशन या जो भी बोल लो, तो हमें ऑपरेट करके होल करना पड़ेगा और वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं बहुत डर गई थी, बिकॉज एक इतनी बड़ी सी सर्जरी हुई है, 2 सर्जरीज इनफैक्ट, एंड उसके बाद ये सब सुनने के बाद तो डॉक्टर ने मेरे को स्ट्रिक्टली बोला था पूरा रेस्ट लो, एंड मैं रेस्ट ले रही थी। तो मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हुई इस दौरान, इतने पेन में थी कि मैं बैठ के ब्रेस्ट फीड कराऊँ। मैंने फिर भी पंप करने की कोशिश की, बट मैंने जानबूझ के आशवी को मिल्क नहीं दिया, बिकॉज इतनी हाई एंटीबायोटिक्स थी वो, इतनी हाई एंटीबायोटिक्स थी कि मेरा पेट जल जा रहा था, तो मेरे ब्रेस्ट मिल्क से पता नहीं उसको क्या ही होता। सो उस टाइम पे मैंने उसको अपना मिल्क थोड़ा थोड़ा कभी दिया कभी नहीं दिया, और उसके बाद फिर ऑलमोस्ट उसके जन्म को 20-25 दिन हो गए थे, और मुझे फ्लैट निपल्स की प्रॉब्लम थी, और इस दौरान बेबी ने मिल्क नहीं पिया। मैंने काफ़ी पंप किया, बट मेरा सप्लाई बिल्कुल नहीं बढ़ा, वो कम होता गया। मैंने शतावरी पिया, आशवी के साथ निपल शील्ड ट्राई किया, इट वॉज अ टेम्प्रेरी सोल्यूशन, डजंट वर्क। पंप किया, मुश्किल से 10-20 ml निकल पाता था, तो निकाल के पिलाती रही। 1 महीने की एज से लेके 2 महीने की एज तक हमने एक सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया आशवी के साथ। दिन में 2-3 बार वो मेरे से फीड लेती थी, जो भी मिल्क जितना निकलता था मैं उसको पिलाती थी। बट जब वो 2 महीने की हो गई तो वो बहुत स्मार्ट हो गई, और उसको वो निपल कन्फ्यूजन भी समझ में आ गया, जो बॉटल फीड वो है ऑलरेडी, और उसको मेरे निपल में डिफरेंस समझ में आता था, एंड बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। एंड देन शी स्टार्टेड टू रिफ्यूज़ माई निपल एंड टेकिंग माई मिल्क, एंड इवेंचुअली उसने धक्का वक्का मार के बिल्कुल ही बंद कर दिया लेना, एंड उसने लेना बंद कर दिया। एंड इस टाइम तक मैं इतना मतलब थक चुकी थी ना चीज़ों से, कभी पंप करो, कभी निपल शील्ड लगाओ, कभी इंजेक्शन से निपल्स को पुल करो ब्रेस्ट फीड कराने के लिए। आई वॉज जस्ट डन, मेरे में और हिम्मत नहीं थी। मैंने बहुत कोशिश करी टिल 2.5 months टू एस्टैब्लिश ब्रेस्ट फीडिंग, बट नहीं हो पाया। टिल डेट आई हैव मिल्क इन वन ऑफ माई ब्रेस्ट, बट शी डजंट ड्रिंक, एंड अब वो 2-5 ml निकालने के मेरे अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं बची है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो मैंने इस चीज़ को मान लिया दैट शी इज़ फार्मूला फीड। मैंने डॉक्टर से भी बात करी, डॉक्टर ने बोला इट्स ओके, अपने किया कुछ टाइम फीड, ठीक है, नहीं हो पा रहा कुछ नहीं कर सकते। सो दैट्स माई होल डिलीवरी स्टोरी। इफ़ यू लाइक इट गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। आई होप किसी को ऐसे दिन ना देखने पड़े यार। आई होप सभी माएँ जब माँ बने तो उनके बच्चे उनके गोद में उसी समय आ जाए, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। अगले वीडियो मिलूंगी आपसे, टिल देन टेक केयर, बाय, लॉट्स ऑफ लव, हग्स एंड किसेस। प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैं और भी बात करूं तो लेट मी नो क्या टॉपिक्स होंगे जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे, एंड मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय, लॉट्स ऑफ लव, हग्स एंड किसेस, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।